बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त आए। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरखास्त में जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर सजा देने की इस्तदा की गई। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने और उनका तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा भी की गई है। दरखास्त में कहा गया कि हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर के तैनात या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त सलमान अकरम राजा और उजैर भंडारी एडवोकेट ने दायर की। बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली के खिलाफ नजरसानी की हुकूमती दरखास्त। वफाकी हुकूमत ने मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में बानी पीटीआई को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अहकाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त में कहा गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिका कानूनी और आईनी दायरा इख्तियार का भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत जरूरी है। 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी करके उसे वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई अबाहम नहीं। हुकूमत को नजरसानी में जाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मौजूदा तरीक़ाकार जमहूरी असूलों के मुनाफी है। अगर इतनी बड़ी जमात के साथ भी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हमें पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त को अगले हफ्ते जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फैसला देने वाले बेंच के सामने ही लगाया जाए। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रुकावटों की वजाहतें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं था जिसके बुनियाद पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न किया जाता। हुकूमत ने पहले से ही पिम्स में एक टीम मौजूद रखी हुई थी। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, बानी पीटीआई की फैमिली और कारकुनों ने की। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान रुकावटें खड़ी की गई, सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई। शिफा के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अदालत ने हुक्म दिया था, कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई। इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल किया। शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि सेहत पर सियासत न की जाए। बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालफिन की सेहत पर तंज करते थे। कुछ वकला ने बार एसोसिएशन को मुलव्वस करने की कोशिश की। बार एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई के सियासी एजेंडे के लिए उनका नाम इस्तेमाल न किया जाए। बानी पीटीआई का पिम्स इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना। हॉस्पिटल इंतजामी ने तफसीली एलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। बानी पीटीआई का दस्तखत हासिल करने के लिए वकील का जेल सुपरिटेंडेंट को खत। बानी के वकील खाली यूसुफ चौधरी ने लिखा कि तौहीन अदालत की दरखास्त के लिए बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी लेना है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर बानी के दस्तखत और अंगूठे के निशानात लगवा कर दें। वकील के मुताबिक वो 20 अगस्त को 3 पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर अडियाला जेल गए, मगर दस्तखत कराने की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने पिम्स हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल होने पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जानने और जिम्मेदारी के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होंगे। कमेटी इस बात का तयन भी करेगी कि मरीजों को निजी मराकज़ पर भेजने से कितने मालियाती कारोबार का रुख निजी मराकज़ की जानिब मोड़ा गया। इस हवाले से दस्तियाब रिकॉर्ड और मुतल्लिका शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल होने का इंकशाफ बानी पीटीआई के पिम्स में मुआयने के दौरान हुआ था। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। 20 लाख की बजाय 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हंगू में खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी का शिफा हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले को हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जजेस को सोचना होगा कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। जजेस इंसाफ करें, कौम उनके साथ खड़ी होगी।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और मुआशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है कि कौमी मफादात और आलमी मुआशी और तिजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजव्वज़ इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ दोतरफा अमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर काम कर रही है। तिजारती हुजूम और अवामी राब्तों को वुसअत दी जाएगी। उधर बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वली अहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा भी करेंगे। मालूम नहीं कि ईरान में किससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरानी क़यादत के बेशतर अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान माहिदे का ख्वाहिशमंद है, लेकिन सही माहिदा करने के लिए तैयार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स की शिकस्त के खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो उनका मुआवजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान किया। ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। तेहरान में डॉक्टरों से मुलाकात के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है। अमेरिका की जानिब से स्कूलों, हॉस्पिटल्स और बुनियादी ढांचे को निशाने बनाने की मजम्मत की जा रही है। मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से अमेरिका के साथ जून में तय पाने वाले मुफाहमती मुआहदे का भी दिफा। वाज़ेह किया कि मुआहदे में ईरान की जानिब से हथियार डालने या रियायत देने की कोई शिक मौजूद नहीं। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशत गर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरानी मैशत पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। वही बकवास बस किरदार बदल गए। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी ने कहा कि दुश्मनों के खतरा से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हसार कायम कर लिया। जालिमाना पाबंदियों के बावजूद दिफाई तैयारियां काबिल सत्ताइश हैं। हमसाया ममालिक से नई सिक्योरिटी और माशी ताउन के पैगाम मौसूल हुए हैं। अमरीका ने इसराइली मफादात के लिए अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरे में डालती है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी पॉलिसियों और धौंस के बायस खित्ते के ममालिक का वजूद खतरे में पड़ा। खित्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी खुद मुख्तारी मकामी निज़ाम से ही मुमकिन है। ईरान ने इराकी ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इराक ने मुतादिद ऑयल टैंकर्स के महफूज रास्ते की दरख्वास्त की थी। उधर सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 68 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 3 तिजारती जहाज़ों को नकारा बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि कवायद की पाबंदियां यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां की गई। सैलाब में जाम बहक होने वाले अफराद के खानदानों और तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मुआवनत करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसान के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब में जाम बहक होने वाले के लवाहिकीन की माली मुआवनत की जाए। तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुर्दनुश और दीगर इमदादी सामान जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की भी हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की इस्लाहात के हवाले से भी जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सर्टिफाइड कंपनियों की जानिब से किसानों को मयारी बीज की फराहमी की हिदायत। पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिजामी प्लान मुरतब करने के अहकाम जारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की ऐवान सदर में मुलाकात। दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। उधर मलेशियन वज़ीर दाखिला की वज़ारत दाखिला अमन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। दोनों ममालिक के माबैन सयाहत के फ़रोग़ और वीज़ा सहूलियात में आसानी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। हुक्काम ने तय पाया कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा।
टेक्सला में टिकटॉकर शमसू बीबी उर्फ आशा गुलमैना के कत्ल का वापस। पुलिस के मुताबिक मकतूला के बाप और भाई ने मिलकर गैरत के नाम पर कत्ल करवाया। आशा के वालिद समेत 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी तारिक महबूब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि टिकटॉकर के कत्ल में उसके कजन भी मुलव्विस हैं। टिकटॉकर आशा 14 अगस्त को फायरिंग के वाकये में जाँ बहक हो गई थी। गाड़ी में सवार उनकी बहन और भाई जख्मी हुए थे। मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी। गोली आशा की गर्दन पर लगने से मौके पर ही दम तोड़ गई थी।